हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। भाई लास्ट के कुछ दिन बचे हैं, 10 दिन बचे हैं लगभग, और इसमें आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए क्लास 12th के एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए। तो भाई एक बात बहुत क्लियर है, जो पहला एग्जाम है अगर आपने वो अच्छा किया तो आपका एक मोटिवेशन बन जाएगा आप बहुत मोटिवेटेड होकर बाकी एग्जाम के लिए भी फिर आगे बढ़ सकते हो। तो पहला एग्जाम अच्छा जाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और पहला एग्जाम है किस चीज का? हिंदी का, इंग्लिश का। लेकिन सर हमें तो अकाउंटेंसी भी पढ़नी है, हमें तो मैथमेटिक्स भी पढ़नी है, हमें तो इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है, हमें तो बिजनेस स्टडीज भी पढ़नी है। सर बहुत कंफ्यूजन है, क्या करें? इन 10 दिनों के अंदर घबराहट हो रही है। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, आपने जो भी ज्यादातर जिन बच्चों से मेरी बात हुई है उन्होंने मुझे यही बोला, सर हिंदी इंग्लिश तो हो जाता है, एंड में देख लेंगे। तो बेटा वो एंड आ चुका है। तो अब आप इस एंड में किस तरह से अपने हिंदी और इंग्लिश को प्रिपेयर करेंगे उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और साथ ही साथ आपको बाकी सब्जेक्ट से डर तो लग ही रहा होगा, तो उनको कैसे इसके साथ अगर हम प्रिपेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, सारी बात इस वीडियो में होने वाली है। और वीडियो के एंड में आपको एक स्पेशल चीज़ भी बताई जाएगी जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी हो पाएगी। तो एंड तक जरूर देखते रहिए इस वीडियो को। तो सबसे पहली चीज़ जो आपका मेन फोकस है बेटा, मेन फोकस अगर आपके पास हिंदी है, देखो जरूरी नहीं है हिंदी भी हो इंग्लिश भी हो। कॉमर्स के स्टूडेंट कई बार मैथ्स ले लेते हैं, हिंदी नहीं लेते, तो वो आपके ऊपर है कि आपका पहला एग्जाम 19 को होगा या 22 को होगा, ठीक है। वो आप अपने हिसाब से सोच लीजिए, ठीक है। तो आपका पहला जो फोकस होना चाहिए वो आपका 19 या 22 तारीख के एग्जाम पे होना चाहिए, क्योंकि ये साल भर आपने नहीं पढ़ा है, जो कि मैं सही नहीं मानता। क्योंकि आपका जो रिजल्ट आता है वो ये वाले जो सब्जेक्ट हैं, ये सब्जेक्ट भी आपको 100 में से ही मार्क्स देते हैं, ये भी उतनी ही वेटेज रखते हैं जितना आपका अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स रखता है। तो बेटा खिलवाड़ तो इसके साथ भी नहीं करना है। तो इतना समझ लो कि मेन फोकस ये है। सर फिर बाकी जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनका क्या करें? अकाउंटेंसी है सर, बिजनेस स्टडीज है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है। तो बेटा आपको अब क्या करना है इन 10 दिनों के अंदर? ये बात तो तय है कि मैंने आपको बता दी मेन फोकस आपका यही सब्जेक्ट है, ठीक है। दोनों में से एक हो सकता है, दोनों ही आपके एग्जाम हो सकते हैं, ठीक है। तो पहले वाले को लेंगे हम, जो भी पहले आपका हिंदी का आ रहा है हिंदी का ले लेंगे। हिंदी है ही नहीं तो इंग्लिश का आपका पहला एग्जाम है। तो अब इनमें से क्या करना है? सर चारों सब्जेक्ट इन 10 दिनों में हम साथ साथ पढ़ सकते हैं लैंग्वेज के साथ, हिंदी या इंग्लिश के साथ? बेटा ये गलती भूल कर भी मत करना, क्योंकि आप सब कुछ करने की कोशिश करोगे, आपसे कुछ भी नहीं होगा, ये 10 दिन वेस्ट हो जाएंगे। आपको सबसे ज्यादा दिक्कत जिस भी सब्जेक्ट से है, जिस भी सब्जेक्ट से है, मैं कोई भी एग्जांपल ले लूंगा, लेकिन आप इनमें से कोई सा भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं जिसमें आपको सबसे ज्यादा दिक्कत है। और जहां तक मैं जानता हूं बच्चों को अकाउंटेंसी से बहुत ज्यादा डर लगता है, बहुत दिक्कत होती है उसमें, या फिर मैथमेटिक्स होगा। मैथमेटिक्स नहीं है तो अकाउंटेंसी या इकोनॉमिक्स में से एक होगा, ठीक है। बाकी बिजनेस स्टडीज में भी बहुत दम है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, तो उसको भी अपना अपना देखो चॉइस है, क्या आपको हार्ड लगता है। तो इनमें से मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल आपके लिए अकाउंट्स मुश्किल है। क्या बेटा? आपके लिए अकाउंट्स मुश्किल है, तो आप अब पहला फोकस तो आपका यही रहेगा, आपका जो पहला एग्जाम होने वाला है। और उसके साथ साथ आप क्या करेंगे बेटा? मेन फोकस हिंदी या इंग्लिश जो भी आपका एग्जाम है उस पर रहेगा। और इस मेन फोकस को, यानी हिंदी या इंग्लिश के एग्जाम को जो भी आप तैयार कर रहे हैं बेटा, उसको 6 से 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। 6 से 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा, और उसके अंदर आपको फॉर्मेट्स पे ध्यान देना है, क्योंकि लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और पता नहीं क्या क्या आता है, ठीक है। उन सब का फॉर्मेट ही नहीं पढ़ा, देखा ही नहीं पूरे साल भर, ठीक। लेसन्स जितने भी लिटरेचर जो है वो आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी, आपको सारी कहानियां पता होनी चाहिए, आपकी ग्रामर स्ट्रांग होनी चाहिए उसके लिए, ठीक है। और कीवर्ड्स बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप कीवर्ड्स के साथ अपने आंसर्स को इंग्लिश में लिखते हैं तो आपका जो एग्जामिनर है, जो आपके आंसर शीट को देख रहा है, वो बहुत खुश होता है और उसको लगता है कि एक पढ़ा लिखा बच्चा एग्जाम दे करके गया है और आपके मार्क्स अच्छे आते हैं। तो ये 3 चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन बेटा आपने पूरे साल भर नहीं पढ़ा अगर इसे, तो आपकी रिटन प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है। इन 10 दिनों के अंदर बेटा आप अपना एक रजिस्टर लो और उसको भर डालो, लिख लिख के इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आप जब एग्जाम में बैठो तो आपके दिमाग और आपके हाथ की स्पीड दोनों की एक जैसी होनी चाहिए, ताकि आप प्रॉपरली सही टाइम पे पूरा एग्जाम लिख करके आ सके, ठीक है। अब इसके लिए सर कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें? तो बेटा आपको इसी चैनल पे वन शॉट्स दिख जाएंगे। सैंपल पेपर प्रैक्टिस के लिए सैंपल पेपर ले लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लीजिए, ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और 6 से 8 घंटे आपको पढ़ना है। और ये जो 6 से 8 घंटे, ये भी बेटा एग्जाम्पल लिया है, ये आप पे डिपेंड करता है। शायद हो सकता है कि आपने ड्यूरिंग द ईयर भी कुछ इंग्लिश में या हिंदी में पढ़ाई की हो, ठीक है। तो अगर आपने पढ़ाई की है तो ये बर्डन आपका थोड़ा और हल्का हो जाएगा। और जितना हल्का हो जाएगा तो आप जो आपका अदर सब्जेक्ट है बेटा, जो आपका अदर सब्जेक्ट है, मान लो जिसमें सबसे ज्यादा डिफिकल्टी है फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स, तो आप उसको अब ज्यादा टाइम दे पाएंगे। तो सर कितना टाइम देना है? तो बेटा जो आपका अदर सब्जेक्ट होगा, ठीक है, अदर सब्जेक्ट होगा फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स,
उसको बेटा अभी भी आपको 2 से 3 घंटे देने पड़ेंगे। मैंने क्या बोला, सबसे मुश्किल जो अभी जिसमें सबसे हालत खराब लग रही है आपको अपनी, उसको उठाना बेटा। इन चारों में से सबसे बुरी हालत आपकी जिसमें, वो उठा लो, ठीक है। और हाँ, जब आपका पेपर होगा 19 तारीख को या 22 तारीख को, तो उससे 1 दिन पहले 2 दिन पहले छोड़ देना, इसको भी मत करना। पता चले पेपर है इंग्लिश का, अगले दिन रात को अकाउंट के 2 घंटे पूरे कर रहे हो, वो बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा अपनी भी कॉमन सेंस लगा लेना, ठीक है बेटा। अब इसकी तैयारी कैसे करें, इसके साथ साथ कैसे करें, प्रायोरिटी पे यही होगा। और एक बात ध्यान रखना, जो प्रायोरिटी पे होता है सुबह उठते सबसे पहले उसी टास्क को खत्म किया जाता है। तो आपके पहले 6 से 8 घंटे आपके पहले एग्जाम के लिए होंगे। जब ये पूरा हो जाएगा तभी आपको इसको टच करना है। सर लेकिन ना दिल ऐसे बेचैन सा हो रहा है, सर कैसे कर ले भाई, बाकी सब्जेक्ट, सर अकाउंटेंसी कर लिया तो सर बीएसटी रह जाएगा, मैथमेटिक्स रह जाएगा, इकोनॉमिक्स रह जाएगा। बेटा मैं बोल रहा हूँ 10 ही दिन बचे हैं, इसको आप छोड़ नहीं सकते, छोड़ना है ही नहीं। पढ़ना तो पड़ेगा, पूरे साल भर नहीं पढ़ा। और इसके अलावा बाकी 2-3 घंटे अगर आप दोगे सारे सब्जेक्ट को, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला। आप उस 2-3 घंटे को भी वेस्ट करो, इससे बढ़िया तो सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ लो, हिंदी ही पढ़ लो, ठीक है। तो ये इस टाइम का जो बेस्ट ऑप्शन है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो इसी तरीके से आपको काम करना है बेटा, ठीक है, इसी तरीके से आपको काम करना है। अब ये चीज बेटा आपको आई होप अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि मैं बार बार इस चीज को क्यों बोल रहा हूं। अब सर इसका कुछ बताइए कि कैसे हम कर सकते हैं, इसके प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। तो बेटा आपको ये जो चैनल जहां पे आप वीडियो देख पा रहे हैं, कॉमर्स अड्डा 24/7, इसी का होम पेज बेटा, इस पे आपको देखना है। सबसे पहले मैं इंग्लिश की बात करूंगा बेटा, ठीक है। जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे, क्लास 12th बोर्ड एग्जाम 2024 वन शॉट, तो बेटा अकाउंटेंसी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, बीएसटी भी है और इंग्लिश भी है। इंग्लिश पे गए मान लो हम, ठीक है। इंग्लिश पे सारे चैप्टर बेटा, सारे, चाहे लास्ट लेसन हो, लॉस्ट स्प्रिंग हो, डीप वाटर हो, द रेड ट्रैप हो, इंडिगो हो, पोएट एंड पैनकेक्स हो, इंटरव्यू है, ठीक, गोइंग प्लेसेस है, द मदर एट 66, आपकी पोम शुरू हो जाती हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें बेटा आपको पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर हो चुका है। आदित्य भैया ने आपके बहुत बढ़िया तरीके से कराया है। इसको तो बेटा निचोड़ देना है, टीचर की मेहनत आ चुकी है अब तक, आपको अब क्या कहते हैं उसमें से अपना क्या कहते हैं फल निकालना है, ठीक है। तो ये तो आपके इंग्लिश की हेल्प हो गई कि इंग्लिश कैसे पढ़ेंगे, ठीक। मैंने आपको बोला कि बेटा सैंपल पेपर भी सॉल्व कर लेना, ठीक है। प्रैक्टिस सेशन भी सर के लगे हुए हैं, तो बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने आपको बोला इससे प्रैक्टिस करनी है, ये देखो सामने पढ़े बेटा, करो ना इसको, कॉमर्स अड्डा के होम पेज पे ही है, ठीक। और उसके बाद अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो बेटा अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश का सैंपल पेपर है, तो इंग्लिश का सैंपल पेपर भी कर लो। सब कुछ कॉमर्स अड्डा आपको दे चुका है, ठीक है। ये तो हो गई बेटा आपके मेन सब्जेक्ट की बात, ठीक। सर कीवर्ड्स आपने बोला था कि सब्जेक्ट के कीवर्ड्स, आपको लेसन के कीवर्ड्स चाहिए होंगे, तो बेटा समरीज पढ़ो। अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं लेसन पढ़ने की, बेटा पूरा लेसन पढ़ने का टाइम भी नहीं है, समरीज पढ़ो और ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग आंसर्स करने की प्रैक्टिस करो, ठीक है। और मुझसे बेटर क्या कहते हैं, जब आप सेशन देखोगे तो आदित्य भैया बहुत सारी टिप्स पढ़ाते पढ़ाते दे देते हैं, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। अब बात करते हैं फॉर एग्जांपल अकाउंटेंसी का एग्जांपल लेते, हो सकता है आपका इकोनॉमिक्स वीक हो, तो इकोनॉमिक्स की भी प्लेलिस्ट है, बीएसटी की भी प्लेलिस्ट है, ठीक है। तो हमने इस पर क्लिक करा बेटा, अकाउंटेंसी में बेटा अब यहाँ पे आप देखो 1 घंटा 11 मिनट, ठीक है, 38 मिनट, 38 मिनट, 39 मिनट, 33 मिनट, 45 मिनट्स। बेटा यहाँ पे लगभग ऑन एन एवरेज 1 घंटा का मैक्सिमम एक सेशन होगा, जो वन शॉट में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट करा देगा। उसको 1.5x की स्पीड पे देखो, 2 से 3 घंटे में आपका 1 घंटा भी यहाँ पे नहीं लगेगा। और उसके बाद प्रैक्टिस करने बैठ जाओ। इसका अगर सैंपल पेपर चाहिए बेटा, यहाँ पे देखो सारा पूरी के पूरे बेटा सिलेबस खत्म हो चुका है। चाहे कैश फ्लो की बात कर लो, चाहे रेशियो की बात कर लो, चाहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की बात करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, डिबेंचर, शेयर्स, ठीक है, डिसोल्यूशन, रिटायरमेंट, डेथ, एडमिशन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गुडविल और फंडामेंटल्स, पूरा कोर्स है बेटा, पूरा का पूरा यहाँ पे कोर्स है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से कर लो, ठीक है। सैंपल पेपर सारे आपको यहाँ पे दिखा दिए, अकाउंट्स का सैंपल पेपर है, बीएसटी इकोनॉमिक्स का। तो भाई पढ़ने के लिए सब कुछ है और फालतू में किसी चीज़ को हाथ लगाना नहीं है, ठीक है। एक अपना मेन फोकस जो आपका पहला एग्जाम है, और दूसरा जो सबसे वीक सब्जेक्ट है आपका उसको उठा लो और उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। उसके भी क्वेश्चन जहां से ला सकते हो बेटा, जितने ला सकते हो। अगर आप बहुत वीक है ना, जो आपने वीक सब्जेक्ट उठाया है अपने पहले पेपर के साथ, उसमें बेटा अगर आप बहुत वीक हैं तो बेटा आप अपनी जो बुक है, रेफरेंस बुक लेते हो, जो एनसीईआरटी से काम करते हो, बहुत सिंपल से क्वेश्चन करो ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, ठीक है। ये आपका जो सेकंड सब्जेक्ट आप जो प्रिपेयर कर रहे हैं साथ साथ, वो आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए है। पहला पेपर तो आपको उसी पे ध्यान देना पड़ेगा ना। चलो, तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। तो भाई इस सेशन को लाइक ज़रूर करना है, सबके साथ शेयर करना है। बहुत इस टाइम बच्चों के मन में डर है,
बोर्ड एग्जाम्स को लेकर के कि कैसे होगा, कैसे करेंगे। तो भाई ये चीज़ उनको एक राहत दे सकती है, उनको एक दिशा दे सकती है, एक सही दिशा दे सकती है। तो किसी का भला होगा तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि अभी आपको क्या चाहिए, क्या दिक्कत लग रही है। क्लास 12 के लिए मैं अकाउंटेंसी पढ़ाता हूँ, मैं अकाउंटेंसी के लिए सॉल्यूशंस आपको दे दूंगा, ठीक है। बाकी कमेंट करके जाओ, सारे कमेंट भाई मैं बाकी टीचर्स तक पहुंचा दूंगा कि भाई आपके सब्जेक्ट को लेकर के बच्चों को ये दिक्कत है, ठीक है। तो बस यही चीज़ें हैं जो बेटा आपको हमारे साथ जोड़े रखती है और आपको पढ़ने में मजबूर करती है। तो मिलते हैं आपसे बेटा किसी और सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट, अच्छे से एग्जाम देना।